ये आप दोबारा देखें कि दो तारें हैं हमारे पास, दो तारें। हम फ्रिज की वायरिंग कर रहे हैं, इस वक्त फ्रिज की वायरिंग कर रहे हैं, दो तारें हैं हमारे पास। एक तार को सीधा हम थर्मोस्टेट में लेके गए हैं, ये देखें, एक कलर को थर्मोस्टेट से हमने निकाला और ओवरलोड के साथ लगा दिया। थर्मोस्टेट से निकाला हमने और ये देखें थर्मोस्टेट से निकाल के ओवरलोड में लगा दी। दूसरी तार को सीधा हमने कहीं नहीं लगाया, रिले के साथ लगा दिया। ये रिले के रनिंग के साथ लग गई है, ये रिले के रनिंग के साथ, ये देखें, ये रिले के रनिंग के साथ लग गई है। लाल तार, लाल तार, काली तार हम थर्मोस्टेट में ले गए हैं, थर्मोस्टेट से निकाल के हमने ओवरलोड में लगा दिया है। तो अब इसको हम चलाएंगे और थर्मोस्टेट से अभी ये कंप्रेसर ऑटोमेटिक होगा, चलेगा, बंद होगा, चलेगा। ये देखें, मैं इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंप्रेसर चल रहा है इस वक्त, ये चल रहा है। ये थर्मोस्टेट को हमने ठंडी सतह में ले जाना है। ये बंद हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है, ऑटोमेटिक हो चुका है। अब कुछ देर के बाद मैं थर्मोस्टेट को यहाँ से गर्मी दूंगा, ये दोबारा चलने की कोशिश करेगा, दोबारा चलेगा। ये दोबारा चल पड़ा है, ये दोबारा। इसी तरह डीप फ्रीज़र में वायरिंग की जाती है, इसी तरह वाटर कूलर में वायरिंग की जाती है। दो तारें, एक तार सीधी थर्मोस्टेट में चली गई है, थर्मोस्टेट से निकल के ओवरलोड में चली गई है, दूसरी तार रिले में। ये इस तरह ओपन हमने रखा हुआ, इस तरह ओपन नहीं होता। दीवार के अंदर एक प्रॉपर तरीके से टर्मिनल स्ट्रिप लगाई जाती है, वहाँ से तारें लगाई जाती हैं। तो वो थर्मोस्टेट की आगे जगह बनी हुई है, जिस जगह से थर्मोस्टेट जिस तरह फिक्स किया जाता है। ये आप देखें, ये इसका खाना बना हुआ है, खाना इसमें। तो इस खाने के अंदर थर्मोस्टेट फिट है, ये कवर बना हुआ है। तो कवर के अंदर इस तरह थर्मोस्टेट लगे को इस तरह वायरिंग करनी है। अब मसला ये रह गया है कि इसमें दो चीज़ें रह गई हैं कि लाइट और कैपेसिटर टाइप रिले किस तरह लगानी है। इस रिले को ये देखें, मेरे पास इस वक्त कैपेसिटर टाइप रिले है। इस रिले को, ये कैपेसिटर है, दो तारें कैपेसिटर की हैं, ये है, ये इसके साथ रिले है। इस रिले को उतार के, ये उतारने लगा हूँ मैंने उतार दिया है, इस रिले को हमने उतार दिया है। ये कैपेसिटर टाइप रिले लगा रहे हैं, कैपेसिटर टाइप। ये कैपेसिटर की तार नीचे लगा दी, ये रिले की तार है, ये ऊपर लगेगी। ये देखें, ये सीधा सीधी है ये रिले, इस तरह ये सीधी है। यहाँ पे हमने ऊपर इसको तार को लगा दिया। अब कैपेसिटर की दूसरी तार ऊपर लगेगी, ऊपर लगा दिया मैंने, ऊपर रनिंग पे। कैपेसिटर की तार ऊपर रनिंग पे लगा दिया हमने, ये रनिंग पे लगाई है कैपेसिटर की तार। ये एक कैपेसिटर की तार ऊपर रनिंग पे है, दूसरी नीचे है, इसी के साथ नीचे। आपने इस तरफ नहीं लगानी, दूसरी तरफ नहीं लगानी, स्टार्टिंग जहाँ एस लिखा है वहाँ नहीं लगानी। ये इलेक्ट्रॉनिक रिले में इस तरह कनेक्शन किए जाते हैं। ये एक कैपेसिटर की तार है और ये कैपेसिटर की तार है, ये रिले की तार है।
ये रिले की तार है, ये रिले की तार है, ये कैपेसिटर की तार है, इसके साथ जोड़ दिया गया है। रिले की तार के साथ नीचे इसको रिले कैपेसिटर की दूसरी तार को रिले के नीचे वाले हिस्से में लगा दिया गया है। इस रिले को अब हम कंप्रेसर में लगाएंगे। कंप्रेसर में लगा रहे हैं रिले को। ये लगा दिया। अब हम इसको चलाएंगे। अब दोबारा इसको मैं ऑटोमेटिक, ये चल रहा है इस वक्त, कंप्रेसर, मैं इसको, ये ऑटोमेटिक हो गया है। थर्मोस्टेट को हम बर्फ़ में ले गए, थर्मोस्टेट को बर्फ़ में ले, अब मैं निकालूंगा, ये दोबारा चलेगा। ये दोबारा चला है कंप्रेसर गर्म करने के बाद। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं थर्मोस्टेट के साथ। ये कनेक्शन किए हैं, ओवरलोड रिले लगाएं, दोबारा आप देखें दो तारें हैं, एक तार सीधी थर्मोस्टेट में चली गई है, थर्मोस्टेट से निकल कर ओवरलोड से निकल कर कंप्रेसर के कॉमन में। इन दो तारों में से दूसरी तार सीधी रिले में गई है, कहीं और टच नहीं हुई है, सीधी रिले में चली गई है। इस तरह इसके कनेक्शन है। मैं अभी आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, आप इसको देखें, नक्शे को देखें। ये दो तारें आ रही हैं, ये तार थर्मोस्टेट में आ गई, यहाँ से निकली ओवरलोड में, यहाँ से कंप्रेसर के कॉमन में। दूसरी तार सीधी आ रही है रिले में, रिले के साथ ये कैपेसिटर लगाया गया है। कैपेसिटर, एक तार रिले से निकल के कैपेसिटर पे जा रही है, दूसरी तार इसकी रिले की स्टार्टिंग जो है पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे जा रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिले है। इलेक्ट्रॉनिक रिले और दूसरी रिले के भी इसी तरह कनेक्शन होते हैं। तो अब एक चीज़ रह गई है कि इसके अंदर बल्ब होता है, फ्रिज के अंदर। तो बल्ब कैसे लगाया जाता है, बल्ब कैसे लगाया जाता है, आपने ये देखना है कि दो तारें, दोबारा मैं अर्ज़ करूं, दो तारें, एक तार चली गई है थर्मोस्टेट में, वहाँ से निकल के ओवरलोड में गई है। तो जब ये थर्मोस्टेट में चली जाए, थर्मोस्टेट वाली तार के साथ डोर स्विच की तार लगाई जाती है। थर्मोस्टेट में जो जा रही है, निकलने वाली नहीं, थर्मोस्टेट में जो तार जा रही है इसके साथ डोर स्विच की तार लगाई जाती है। डोर स्विच से निकलकर होल्डर में जाती है, होल्डर की वापसी वाली तार रिले के साथ लगती है। दोबारा आप अर्ज सुने कि एक तार थर्मोस्टेट में जा रही है, थर्मोस्टेट से निकलकर ओवरलोड में और ओवरलोड से निकलकर कॉमन में जा रही है। एक तार जो थर्मोस्टेट में जा रही है, जब थर्मोस्टेट में पहुंचे, पहले वहाँ से निकलने के बाद नहीं, पहले उस तार के साथ डोर स्विच की तार को जोड़ दिया जाता है। डोर स्विच की तार डोर स्विच से दूसरे पॉइंट से निकलकर बल्ब के होल्डर में चली जाती है, बल्ब के होल्डर से दूसरे पॉइंट से निकलकर वापस रिले के साथ लगाई जाती है, वापस रिले के साथ लगाई जाती है। इस तरह ये काम करते हैं। अभी मैं आपको ये देखें, ये डोर स्विच है, डोर दरवाजे को कहते हैं, दरवाजे के साथ ये ऑन ऑफ होता है, ये डोर स्विच है, ये फ्रिज का डोर स्विच है, डोर स्विच है। अब इसको मैं
चलाने की कोशिश करूँगा। आप देखें, डोर स्विच को चलाने की कोशिश करूँगा, डोर स्विच को। ये देखिए, यहाँ से मैं दबा दूंगा, बल्ब बंद, ये ऑन। ये ऑन हो गया है, ये स्विच बाहर आया है, स्विच को दबाया गया है तो बल्ब बंद हो गया है। इस तरह ये डोर स्विच काम करता है। अब दोबारा सुने कि दो तारें हैं, एक तार थर्मोस्टेट में जा रही है, थर्मोस्टेट से निकलकर ओवरलोड में, ओवरलोड कॉमन में लगाया जाता है। दूसरी तार रिले में जाएगी सीधी। तो जब हम इसकी वायरिंग करेंगे बल्ब की, डोर स्विच की, तो जहाँ पे जा रही है थर्मोस्टेट पे तार, एक तार, उसी जाने वाली तार के साथ डोर स्विच की तार जुड़ रही है, और डोर स्विच से निकलकर बल्ब के होल्डर के एक पॉइंट पे जाएगी, दूसरे पॉइंट से निकलकर वापस रिले की तार के साथ टच होगी। तो इस तरह ये डोर स्विच काम कर रहे हैं। ये देखें, ये डोर स्विच है हमारे पास। ये इसको दबाने से ये अंदर इसके स्प्रिंग है, और इसके पॉइंट इस तरह मिलते हैं और इस तरह अलग हो जाते हैं, इस तरह मिलते हैं अंदर से और इस तरह अलग हो जाते हैं। मिलते हैं तो ये कनेक्शन जुड़ जाते हैं, बल्ब बलता है। इस तरह दबाने से पीछे हट जाते हैं तो कनेक्शन टूट जाता है बल्ब का। तो अभी हमने ये भी देखना है कि